हिमाचली लोक गायक संजीव सकड़ी के साथ बाबा त्रिलोकनाथ की सीधी बात। मेरे पैरे छाला पई गया है वो धूरा मेरे पैरे आज ऐसे बैजनाथ के कलाकार से बुलाने जा रहा हूँ। बैजनाथ सकड़ी गांव के हैं, तो संजीव सकड़ी जी हमारे बीच में है। तो संजीव सकड़ी जी, आपका हमारे जनसंपर्क न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बाबा जी, और जय भोलेनाथ। और सभी जनसंपर्क न्यूज़ को देखने वालों को मेरी तरफ से जय बाबा बैजनाथ की। जैसा आजकल जो पहाड़ी संस्कृति है जिसको संजोए रखे हैं आप जैसे कलाकार, तो संजीव सकड़ी जी, आप सबसे पहले तो अपना परिचय दें और अपने जो आपका जो YouTube लिंक है ये जो भी इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं ताकि वो आपके गानों का आनंद ले सकें। हाँ जी, मेरे YouTube का नाम है संजीव सकड़ी ऑफिशियल। YouTube में है ये, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और आजकल मेरा एक नया गाना निकला हुआ है, इसमें रिलीज़ हुआ है, महांदा बूटा। तो अच्छा गाना है, आप सुनोगे तो पता चलेगा कि कैसा गाना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि आज बाबा जी त्रिलोकी जी आज आप हमारे पास आए हैं और बाबा बैजनाथ के दर्शन भी आज हुए हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, हमारे सामने ही बाबा बैजनाथ का मंदिर है, मैं रूबरू हुआ हूँ आज। तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, और मैं बाबा भोलेनाथ का ये बड़ा आशीर्वाद समझता हूँ अपने लिए। तो जो जैसा आपने जिक्र किया कि महांदा बूटा जो गाना है वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, तो दो बोल जो है उसके सुनाएं। बाबा जी, ये गाना मेरा काफ़ी दिनों से लिखा था मैंने, और आज ये थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये रिलीज़ हुआ है। तो मैं सुनाऊंगा इस गाने को आपको। अंगने च लाया वे मैं महांदा चमेली दा फुल वो जिया मांदा बूटा वे मेरी जान। अंगने च लाया मैं फुल वो चमेली दा, जम्मी पिया मांदा बूटा वे मेरी जान। मैं मरी जाना वे डोला तेरे वो बुझोगे, घर तू सकदू होना वे मेरी जान। आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर है, इसलिए हमने बीड़ा उठाया हुआ कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोक गायक हैं उनको हम जनसंपर्क न्यूज़ चैनल के माध्यम से आगे ला रहे हैं। तो इसके साथ जो आपके जो प्रसिद्ध गाने हैं उनको हमें ज़रूर दर्शकों को बताएं कि आपके आज दिन के जो प्रसिद्ध गाने हुए वो उनके नाम बताएं। बाबा जी, मेरा पहला जो मेरी आवाज़ में निकला है गाना वो था मेरे पैरा छाला पई गया। और जो दूसरा गाना रिलीज़ हुआ था ये हुआ था अक्टूबर में, तो वो था सतगुरु। और जो पहला गाना मेरा रिलीज़ हुआ था वो मेरे पैरा छाला पई गया, वो हमारे डायरेक्टर हैं विक्की निराल जी, उन्होंने ये शूट किया था और अच्छा गाना बना था ये। और हमारी पूरी टीम ने इसमें काम किया था और सभी ने ये गाना पसंद किया, और ज़्यादातर ये लेडीज़ बड़ा पसंद करती है इस गाने को। चलो, हमें वो पैरे छाला पे गया उसके जो है वो 2 लाइनें सुनाएं, बाकी जो अगले पूरे गाने होंगे तो आपके YouTube में जनता सुनेगी, तो हमें 1 या 2 लाइनें सुनाएं। ज़रूर बाबा जी, मैं सुनाऊंगा आपको ये गाना, और आप लोग भी सुनिए इस गाने को, और मेरे YouTube चैनल में भी जाके ये गाना सुनिएगा। तो ये गाना है, ब्याही थी मैं कोरे बरनू, ब्याही थी मैं कोरे बरनू, सवेरे सीसा मंगदा हाय वो दूरा, मेरे पैरे छाला पई गया हाय वो दूरा, तू चंबे या नूरा हाय वो दूरा, मेरे पैरे छाला पई गया हाय वो दूरा। भगवान का जिक्र भी होना चाहिए, जो सतगुरु जी के भी 2 बोल सुनाए। जी बाबा जी, वो गाना भी अच्छा बना था, और उसमें नवीन जोशी हैं हमारे कुल्लू के, उन्होंने ये म्यूज़िक दिया था उसमें, और अच्छा म्यूज़िक दिया था, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया ये गाना। तो मैं आपको ये 2 बोल उसके जरूर सुनाना चाहता हूँ।
लिखना लेख मथे दे मेरे कर्म ते न जामी, लिखना लेख मथे दे मेरे कर्म ते न जामी, मेरी आस सहारे तेरे मेरे सतगुरु सकड़ियां वाले लिखड़ा दे आ तेरा नाम, मेरे सतगुरु सकड़ियां वाले। संजीव सकड़ी जी, आप ये बताएं हमें कि आपके गाने का शौक आपको कहाँ से पैदा हुआ, आप गायकी के सफ़र में आप कैसे आए, आपके मन में क्या ऐसा जगह कि आपको जो लोग गायकी के आगे आए आप? बाबा जी ये 1999 की बात है, तो उस टाइम ये कैसेट वगैरह चलती थी जी हैं, हम देखते हैं कैसेटें होती थी, कैसेटें होती थी, टेप रिकॉर्ड होता था। बिल्कुल टेप रिकॉर्ड होता था। हाँ। तो मैं क्या करता था कि बाज़ार से एक पहाड़ी टेप लेके तो घर में सुनता था, उसी सुनते सुनते ही मुझे शौक़ पैदा हो गया। और कई बार मैंने जो बाल सभा होती है स्कूल में, उसमें भी अपने जो गाने का शौक़ होता है, तो बाल सभा में गाना मैंने एक गाना गाया था बाल सभा में, तो मैं आपको सुनाता हूँ। जो पहला मैंने अपने जो स्टार्टिंग की थी, वो स्टार्टिंग की थी मैंने घर से किताबां ले चले अब स्कूल का रास्ता भूल गया, घर से किताबां ले चले अब स्कूल का रास्ता भूल गया। हिंदी वाली मैडम आती है तो क्या क्या पढ़ाती है, ऐसे सिखाया था उन्होंने मेरे को। कभी अ लिखो कभी ई लिखो ये पढ़ाती रहती है, कभी ए लिखो कभी ओ लिखो ये पढ़ाते रहते थे। तो उस दौर की बात है बाबा जी। तो हम टेप में सुनते थे कि बड़े अच्छे सिंगर हैं वो इन गानों को गाते, तो हम उसमें स्टूडियो में सुनते थे। हाँ, उस टाइम जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे समय में बाल सभा होती थी और शनिवार के दिन रखा हुआ था स्कूल में दूसरे टाइम। बिल्कुल 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 जी, दूसरे शाम को 2-3-2:30 बजे के बाद होता था ये सिलसिला। तो उस टाइम में मेरा ये गायकी का सफ़र थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। सुनने में आया है कि आप एक राइटर भी हैं और अपने गाने भी लिखते हैं, तो ऐसा सुनने में आता है कि ये बात सच्चाई है? हाँ बाबा जी, हाँ मैं लिखता भी हूँ, और ये लिखने की जो देन है वो मुझे अपने डैडी से मिली हुई है। मेरे जो डैडी थे वो बड़े अच्छे राइटर थे उस ज़माने के, बड़े अच्छे जिनको हम गवैये बोलते हैं, गवैये हुआ करते थे वो। तो मैं लिखता भी हूँ। मुझे पहली एक कैसेट थी, उसमें मुझे मौका मिला था, वो दिया था मुझे मदन सोंकी है, हिमाचल के बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर हुए, चंडीगढ़ में रहते हैं वो। तो उन्होंने मुझे मौका दिया था चंडीगढ़ में कि आप गाना लिख सकते हो। तो एज ए सिंगर तो मैं निकला था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं सिंगर बनना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने 4 गाने उनको दिए थे, जो हमारे बड़े भाई हैं धीरज, उन्होंने गाए थे ये गाने। हाँ, धीरज शर्मा जी जो हैं बहुत पुराने लोक गायक हैं, आपके बैजनाथ के रहने वाले हैं, और संजीव दीक्षित बबलू जी भी आपके यहाँ के रहने वाले हैं। तो हम बड़े खुश हैं कि आप जैसे पहाड़ी लोक गायकों ने हिमाचल की संस्कृति को जो है वो जिंदा रखा है। तो जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, इसके बारे में माता पिता को भी आगे आना चाहिए। बच्चों को अपनी जो संस्कृति है वो अपनी पहाड़ी भाषा है वो ज़रूर दिखानी चाहिए। जैसे प्रवीण शर्मा जी हैं पहाड़ी गपशप वाले, वो भी काफ़ी जोर दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना युवा पीढ़ी की? एक ही संदेश है बाबा जी कि जो बच्चे आजकल गलत सोसाइटियों में पड़े हैं, तो उनके लिए है मेरा ये संदेश कि वो ऐसा ना करें। अगर आपने कुछ किसी चीज़ का नशा, जैसे आजकल नशे चले हैं, बड़े ज़्यादा नशे चले हुए हैं, हमारे टाइम में तो होते नहीं थे ये नशे, पर आजकल ज़्यादा चले हुए हैं नशे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर नशा करना है तो आप अपनी पढ़ाई का नशा करें और अपने कुछ अच्छे कामों का नशा करें। जैसे मुझे नशा है, अपनी गायकी का नशा है, अपने लिखने का नशा है, तो और ऐसा नशा करें। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है वो गलत दिशा में जाए, और इसको सुधारने के लिए हमारे जो गांव के जो बड़े
आदमी हैं और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। धन्यवाद दर्शकों, जो आपने आज अच्छा कार्यक्रम देखा। बैजनाथ के रहने वाले सकड़ी गांव के संजीव सकड़ी जी हमारे साथ थे। तो धन्यवाद संजीव सकड़ी जी, हमें धन्यवाद इतना कीमती आपका। समय देने के लिए। आप हमारे पास आए, यहाँ पे आए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे सभी हिमाचल के लोकवासी के सामने आज मुझे रूबरू होने का मौका मिला। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। बड़े अच्छे सिंगर हैं वो इन गानों को गाते तो हम उसमें स्टूडियो में सुनते थे। हाँ, उस टाइम जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे समय में बाल सभा होती थी और शनिवार के दिन रखा हुआ था स्कूल में दूसरे टाइम। बिल्कुल 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 जी। दूसरे शाम को 2-3-2:30 बजे के बाद होता था ये सिलसिला। तो उस टाइम में मेरा ये गायकी का सफ़र थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। सुनने में आया है कि आप एक राइटर भी हैं और अपने गाने भी लिखते हैं, तो ऐसा सुनने में आता है कि ये बात सच्चाई है? हाँ बाबा जी, हाँ मैं लिखता भी हूँ और ये लिखने की जो देन है वो मुझे अपने डैडी से मिली हुई है। मेरे जो डैडी थे वो बड़े अच्छे राइटर थे उस ज़माने के, बड़े अच्छे जिनको हम गवैये बोलते हैं, गवैये हुआ करते थे वो। तो मैं लिखता भी हूँ। मुझे पहली एक कैसेट थी, उसमें मुझे मौका मिला था, वो दिया था मुझे मदन सोंकी है, हिमाचल के बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर हुए, चंडीगढ़ में रहते हैं वो। तो उन्होंने मुझे मौका दिया था चंडीगढ़ में कि आप गाना लिख सकते हो। तो एज ए सिंगर तो मैं निकला था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं सिंगर बनना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने 4 गाने उनको दिए थे, जो हमारे बड़े भाई हैं धीरज, उन्होंने गाए थे ये गाने। हाँ, धीरज शर्मा जी जो हैं बहुत पुराने लोक गायक हैं, आपके बैजनाथ के रहने वाले हैं, और संजीव दीक्षित बबलू जी भी आपके यहाँ के रहने वाले हैं। तो हम बड़े खुश हैं कि आप जैसे पहाड़ी लोक गायकों ने हिमाचल की संस्कृति को जो है वो जिंदा रखा है। तो जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। इसके बारे में माता पिता को भी आगे आना चाहिए। बच्चों को अपनी जो संस्कृति है वो अपनी पहाड़ी भाषा है वो ज़रूर दिखानी चाहिए। जैसे प्रवीण शर्मा जी हैं पहाड़ी गपशप वाले, वो भी काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है युवा पीढ़ी के लिए? कि जो बच्चे आजकल गलत सोसाइटियों में पड़े हैं, तो उनके लिए है मेरा ये संदेश कि वो ऐसा ना करें। अगर आपने कुछ किसी चीज़ का नशा, जैसे आजकल नशे चले हैं, बड़े ज़्यादा नशे चले हुए हैं। हमारे टाइम में तो होते नहीं थे ये नशे, पर आजकल ज़्यादा चले हुए हैं नशे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर नशा करना है तो आप अपनी पढ़ाई का नशा करें और अपने कुछ अच्छे कामों का नशा करें। जैसे मुझे नशा है, अपनी गायकी का नशा है, अपने लिखने का नशा है, तो और ऐसा नशा करें। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है वो गलत दिशा में जाए, और इसको सुधारने के लिए हमारे जो गांव के जो बड़े आदमी हैं और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। धन्यवाद दर्शकों, जो आपने आज अच्छा कार्यक्रम देखा। बैजनाथ के रहने वाले सकड़ी गांव के संजीव सकड़ी जी हमारे साथ थे। तो धन्यवाद संजीव सकड़ी जी, हमें इतना कीमती समय देने के लिए। आप हमारे पास आए, यहाँ पे आए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे सभी हिमाचल के लोकवासी के सामने आज मुझे रूबरू होने का मौका मिला। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद।